कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, कर सकते नहीं, करनी जरूरी है। बहुत कुछ मिस कर रहे हैं अगर आप कुरान से इंटरैक्ट नहीं कर पाते, बात नहीं कर पाते। कलाम है ना, कलाम तो कहते ही बात को है, बातचीत को है। अगर कलाम इसे नहीं कर सके तो फिर कलाम करने की सलाहियत जो है ये अपने आप में आपके अंदर तो आप समझते हैं, और अल्लाह के कलाम में नहीं है कि आपसे कलाम कर सके। तो कलाम के एक तरफा होता है, वन साइडेड, कोई एक बोल रहा है। हम उनसे सवाल करते हैं, हर दौर के अंदर आप सवाल कर सकते हैं, जवाब लेना सीखिए, कम्युनिकेट करना सीखिए, जवाब आता है। और ये कुरान ने कहा, खुद कुरान ने कहा, उजीबु दावत दाई इज़ा दान फलयस्तजीबू ली। मैं जवाब देता हूं, हमारे यहां तर्जुमा हो जाता है मैं कबूल करता हूं। उजीबु तर्जुमा है मैं जवाब देता हूं। एक मुकदमे में दो केस हैं, दोनों ईमानदारी से, ऐसे केसेस होते हैं दोनों ईमानदारी से अपने आप को हक समझ रहे हैं, दोनों दुआएं कर रहे हैं, दोनों कैसे कबूल हो जाएंगे? एक हारेगा एक जीतेगा। तो कहा है कि पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूं, और उसके बाद फरमाया फल यस्तजीबू ली, ये भी तो रिस्पॉन्ड करें। मैंने जवाब दे दिया, खामोशी, ये कोई इनकी तरफ से जवाब नहीं आ रहा। वल युमिनु भी, माने कि मैं जवाब दे रहा हूं, और फिर जो कुछ कहा है वो करें भी, तब रास्ता मिलेगा। लअल्लहुम यशकुरून, तो तब मिलेगा रास्ता उसके बाद। तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं हर पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूं। ये मेरी तरफ से जवाब जाता है, ये रिस्पॉन्ड नहीं करते। जवाब आ गया, अब आप मुंह फेरे हुए। एक जगह फरमाया बल अतैनाहुम बिज़िक्रिहिम, हम तो इनका जिक्र लेकर आए इनके पास। अहुम हम जिक्रिहिम मुरिदून, ये अपने जिक्र से मुंह फेर कर निकल रहे हैं, बचकर अपने जिक्र से। जहान है, लेकिन यहां की जिंदगी की मसाइल हल कर लीजिए। आपको आपके पास जवाब आता है और आप इनसे सवाल नहीं करते। कुछ जवाब आ चुके रखे हैं एडवांस में, अल्लाह को मालूम है प्रॉब्लम्स क्या होंगी, जवाब पहले से मौजूद है। और ये मौजूदा है इसका, ये एक लिविंग मिरेकल है कि इन आयात का जो अभी मैंने यहां रखी, कुछ भी मतलब है उस कंटेक्स्ट में, उस जमाने, उस शान नुज़ूल के अंदर जो कुछ भी मतलब था वही आज भी है। इन आयात का ये मतलब उस दिन हमारे लिए था, उसके बाद नहीं। तो ये कंटेक्स्ट बदलते हैं और अल्लाह के पास से जवाब आता है। मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ कि मैंने कुछ ढूंढा और मुझे ना मिला हो, कभी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। तो इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है कि शामिल तो हो आप, और इसलिए यकीन भी हो। यहां मौजूद ये टॉपिक ही मेरा ये है, इससे कम्युनिकेट कैसे करें। इट्स अ मोस्ट अमेजिंग बुक। ये पहले तरह से दोस्त, मैं किसी खास मकसद से मैंने ये रखा है, यहां पर ये स्लाइड रखा है। फालियस नरीमान ये बड़े एमिनेंट ज्यूरिस्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्ट, हिंदुस्तान के सबसे सीनियर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, और लगातार 1970 से ये लगातार सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट चले आ रहे हैं। इस स्टेटस का आदमी है। इन्होंने 24, ये अभी मार्च की बात है, अभी इन्होंने ये कहा, अभी और लोगों ने कहना शुरू नहीं किया था, उसके बाद और लोग भी कहने लगे कि मुझे नजर आ रहा है कि हम एक हिंदू स्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके हम बिल्कुल बॉर्डर लाइन के ऊपर हैं, और सावरकर का कट्टर हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, हिंदू जाति और हिंदू संस्कृति, ये उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये पहली मर्तबा किसी प्रोमिनेंट आदमी का ये स्टेटमेंट आया 1 महीने पहले, उसके बाद फिर बहुत से लोग कहने लगे। उसके चंद दिन के बाद उत्तर प्रदेश के जो नए चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट है, जो तस्वुर है, उसमें गलत क्या है? अगर इससे अवाम की अच्छी जिंदगी गुजारने में मदद मिलती है, उन्हें खुशियां हासिल होती हैं, तो किसी को हिंदू राष्ट्र को कबूल करने में कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। नहीं, अब ये ऐलान जगह जगह होने लगा कि हिंदू राष्ट्र के लिए आप लोग जहन बना लीजिए अपना। ये ऐलान, ये अभी की बात है, रिसेंट बिल्कुल, ये इससे पहले नहीं थी। अब ये नाम भी आने लगा जगह जगह, अब उनके पास से ऐलान होने लगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मैंने उस वक्त जब कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता था, उस वक्त क्या बातें कही थी। यहां इस हैदराबाद में अक्टूबर 2, मैं एक बहुत छोटा सा क्लिप सुनाऊंगा आपको। ये हैदराबाद में 2015 में, ये उस वक्त की बात है कि जब बीजेपी बुरी तरीके से हारी थी दिल्ली के अंदर। ये आप केजरीवाल की पार्टी, उसने सफाया कर दिया था। बिहार का इलेक्शन अभी होने वाला था, बड़ी उम्मीदें थी अब कि इनको तो अब हमने दबा लिया। मैं चंद चीजें सुना रहा हूं, उस वक्त मैंने क्या कहा था। 1 मिनट का क्लिप है शायद, और रीजन है क्यों सुना रहा हूं मैं बताऊंगा। अब इसके आगे की बात मैं कहना चाह रहा हूं, जो शायद दुनिया में पहली बार मैं ही कह रहा हूं।
बहुत लोग कहेंगे ये आगे, आइंदा बहुत लोग कहेंगे, आइंदा चंद सालों में। इस वक्त मैं कह रहा हूं, वो भी मैंने कही थी तब सिर्फ, कि आगे क्या होने जा रहा है। आगे फाशिज्म आ रहा है, वन पार्टी रूल। इससे अलग कि बिहार का इलेक्शन ये जीते या हार जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। परसेंटेज ऑफ वोट हर जगह इनकी बढ़ती चली जाएगी, जितने पिछले मिले थे। जब वो परसेंटेज ऑफ वोट 60% को क्रॉस कर जाएगी, अभी तो 35 पे इलेक्शन जीतते हैं ना, जब अवाम की अक्सरियत उन्हें मालूम हो जाएगी अब हमारे साथ है हर स्टेट में, और होगी वो, तो उस वक्त ऐलान होगा वन पार्टी रूल का, नो पोजिशन अब ये है। यहां पर का नाम फैशिज्म नहीं आएगा, यहां फैशिज्म आ रहा है हिंदुत्व के नाम से, इससे होना है, ये आ रहा है, इसे आप रोक नहीं सकते। ये काउंटर रेवोल्यूशन आ रहा है उस रेवोल्यूशन से पहले, जो आगे आना है, जिसकी खबर कुरान ने दी है। मकसद क्या है उस वन पार्टी रूल का या हिंदुत्व का? उनके कल्चर को ले लीजिए, आप 2 नंबर के शहरी बनकर रहिए, नमाजें पढ़िए, कोई नहीं रोकेगा, ज़कात भी दीजिए, लेकिन बाकी कल्चर लीजिए और 2 नंबर के शहरी रहिए। गुजरात के मुसलमान उनके साथ हो गए ऑलरेडी, जिनके साथ ये सारा जुल्म हुआ था आज उनके साथ हो गए, इसलिए कि मैसेज पहुंच गया उन्हें। पूरे हिंदुस्तान में गुजरात के मुसलमान सबसे ज्यादा साथ है उनके, उनको मैसेज पहुंच गया कि हम ऐसे ही जिएंगे, हम ऐसे खुश हैं, हम ऐसे ही सेफ हैं। तो आपको नंबर 2 पर रहना है, और आप इसे रोक नहीं सकते ना। अपनी पार्टी बना लीजिए, अपनी पार्टी लड़ लीजिए कुछ इलेक्शन उसके नाम पर, कुछ आपके एमपी मिल जाएंगे आपको मेजॉरिटी मुस्लिम एरिया में, कुछ एमएलए मिल जाएंगे, हिंदू वोट और कंसोलिडेट होकर न्यूट्रल उनके साथ और चले जाएंगे, उनका पर्पज और सॉल्व हो जाएगा। ये रुकने नहीं जा रहा। और अदाब की खबरें, इससे आगे कोई अदाब होता है? ये काउंटर रेवोल्यूशन आता है पहले। कट्टर कभी नहीं थे ये, बहुत अच्छे लोग हैं वाकई, जिन्हें कहते हैं सहिष्णुता, वो इनमें आज भी है, इनके अवाम में। इसलिए कि हम तो आज भी अंदर जाते हैं ना, हम जानते हैं। आपके पास खबरें तो कुछ उस ग्रुप की जो ज्यादा बहुत शदीद शिद्दत करता है उसकी फैलाई हुई कुछ चीजों की आती है ना, लेकिन होते जा रहे हैं। ये न्यूट्रल लोग भी जहन उनके खराब होते चले जा रहे हैं। तो अब वो लोग जो इतने कट्टर नफरत करने वाले हों, ये कट्टर नफरत करने वाले आते हैं तो ख़ियारुकुम फिल जाहिलिया ख़ियारुकुम फिल इस्लाम, हज़रत उमर का यहाँ पर जिक्र चल रहा था ना, तो उनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम में से जो लोग कुफ्र में अच्छे थे वो इस्लाम में भी अच्छे होंगे। वहां पर अगर कोई शिद्दत से आगे बढ़ने वाले थे तो शिद्दत से आगे बढ़ने वाले यहां आने के बाद भी होंगे। इनके लिए लिखा हुआ इन्हें आना है। आपको क्या करना है? इसी अजाब में रहना है। इस अजाब से कुछ लोग बचेंगे, कुरान ने कहा है। ये क्लिप जो आपको दिखाया था इस मिसाल की वजह से कि सन 2015 में मैंने ये कहा था, ये उस वक्त की बात है कि जब सब लोग बहुत खुश थे वहां दिल्ली के इलेक्शन के बाद कि अब कोई बात नहीं, वो सेंटर में आ गए थे ये, लेकिन आगे तो सफाया हो जाएगा। अभी बिहार का इलेक्शन नहीं हुआ था, ये उस वक्त की तकरीर है। दुनिया में किसी ने ये बात नहीं कही थी कि यहां क्या होने जा रहा है, और कितनी स्पेसिफिक अंदाज में, तो बड़ी लंबी तकरीर थी, उसमें से मैंने चंद हिस्से आपको सुनाए हैं। ये मुझे कुरान ने बताया था, ये कुरान ने कम्युनिकेट, जो खबरें मैंने दी मैंने कुरान की बुनियाद पे कही थी। पॉलिटिकल एक्यूमेंशिप, सियासी बसीरत नहीं है मेरे अंदर, कोई ताल्लुक ही नहीं सियासत से कि मैं हालात का अंदाजा लगा के मैं कोई बात मैं कह रहा हूं। किसी को यकीन नहीं था जब मैंने ये बातें कही। लोगों को अरे कैसे, एहतराम में एतराज नहीं किया, मोहब्बत में सवाल नहीं किए मुझसे। घर के करीब के लोगों ने, मेरे छोटे भाई ने कहा, बहुत मोहब्बत करते, दूसरों से कहा कि भाईजान कैसी बातें इतने सीना ठोक कर कह रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं कि नहीं यही होगा, आगे नहीं होगा तो बड़ी बदनामी होगी ना, ऐसे नहीं कहना चाहिए, थोड़ा सा जरा उसको मुबम रख के कह दे। ये जब नहीं होगा तो बड़ी, तो मेरे कान में पड़ी, मैंने कहा यही होने जा रहा है, मैं साल बताऊंगा कब तक होगा पूरा, इसलिए कि वो भी कुरान ने बताया। मैं सिर्फ आपको एक क्लिप और मैं सुना रहा हूं दिल्ली की तकरीर का, इसे और सुन लीजिए कि ये उसके कुछ दिनों के बाद हुई। बिहार का इलेक्शन हो चुका था, अब बिहार में बीजेपी साफ हो गई। यूपी का इलेक्शन आ रहा था, यूपी में गठजोड़ हो गया, दो बड़ी, एक रूलिंग पार्टी का और कांग्रेस का, और उसके बाद ये था कि मुसलमान वोट, बड़ा ऑप्टिमिज्म था बहुत ज्यादा कि अब हालात बदलने जा रहे हैं। उसको समेट चुके, दिल्ली को समेट चुके, यहां से साफ कर दिया, बिहार में से यूपी में हालात बदल गए। ये उससे पहले की बात है जब मैंने कहा था सिटीजनशिप राइट्स भी नहीं होंगे। सिटीजनशिप राइट्स नहीं होने का मतलब क्या है? सिटीजनशिप राइट्स छीन लिए जाने का मतलब वो है जो म्यांमार के अंदर, जो बर्मा के अंदर रोहिंग्यास का था। वहां सारे मुसलमानों के साथ इतना जुल्म नहीं होता, ये सिर्फ रोहिंग्यास के साथ में था। उनको वो कहते हैं कि तुम्हारे सिटीजनशिप राइट्स नहीं है इसलिए कि तुम लोग बांग्लादेशी हो। वो चाहे 1000 साल पहले बांग्लादेश से आए थे, लेकिन तुम बांग्लादेशी हो, तुम लोग यहां के नहीं हो। तो वहां की गवर्नमेंट उनसे बेकार लेती थी, इसलिए कि हमने भी अपने यहाँ कैंप चलाया था, रोहिंग्यास हमारे यहाँ भी आए रहे, तो उन्होंने बताया कि हमें बेकार करना होता था मर्दों ने,
हफ्ते में 2 दिन हमें ऑफिसेस की झाड़ू पोछा सफाई सारी चीजें हमें करनी होती थी, जिसकी सैलरी नहीं मिलती थी और वो कंपलसरी था कि तुम्हें यहां रहने को जो दे रखा है, यहां पर रहने का तुम्हारा राइट नहीं, हमने तुम्हें रहने दिया है, इसलिए तुम ये फिर गुलामी करोगे। कि आप में से बहुत से लोग कहेंगे कैसी बातें कर रहे हैं, आप में से बहुत से वो भी होंगे जो पॉलिटिकली कॉन्शियस होंगे, आपको ये होगा कि भाई फला दो ये कन्फिगरेशन है, ये पार्टियां मिल रही हैं, अब तो बड़े लोग इस्टेब्लिशमेंट इसके खिलाफ हो गया, उसके हो गया, ये एक इवेंट हो गया, ये वाकया हो गया, आपकी तो पावर में ही नहीं आएंगे। परसेंटेज वोट देखते जाइएगा कि बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं, हर इलेक्शन में हर जगह। अगर यहां 60% पब्लिक अभी इनके साथ हो गई, 60%, और यहां पर जुडिशरी भी इनके साथ अगर हो गई अंदर अंदर, अगर आर्मी भी हो गई, आर्मी के चीफ निकलते हैं जो और यहां पे मिनिस्टर हो जाते हैं, जुडिशरी में से निकलते हैं और फिर यहां आपके सामने है, उस वक्त हम समझते, उस वक्त हमें मालूम होता है कि इनके थे। आज भी हम देख रहे हैं, अब तो और तेजी के साथ में जा रहे हैं, तो ये तो अब भी है, बढ़ जाएगी और कुछ दिनों में। और इसकी चल रही है कोशिशें कि ये 60% हो जाए, जो 30% है ये 60 में बदल जाए। वो लोग जो हिंदुइज्म के हामी हैं, बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तान में बड़े अच्छे लोग हैं, वो हिंदुत्व की तरफ आते चले जा रहे हैं। ये रफ्तार अगर लगातार रहे तो फिर आगे रफ्तार यही नहीं रहती, ये एक्सेलरेट हो जाती है, ये रफ्तार एक्सेलरेट हो जाती है, आगे बड़ी तेज स्पीड अप हो जाएगी अगर ये रफ्तार आगे चल रही है। आनन फानन बड़ी तेजी के साथ में एक साथ हो जाएंगे लोग, तो फिर आपकी बच्चियों के सर पर दुपट्टे नहीं होंगे, इजाजत ही नहीं होगी। आपके बच्चों को सूर्य नमस्कार करना होगा। आपके पास अभी बड़े बिजनेस में लगे हुए हैं, कारोबार कर रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे जॉब हैं। जब सिटीजनशिप राइट्स नहीं होंगे तो फिर आपके जॉब नहीं होंगे, जो जॉब में है उनको भी हटाया जाएगा, इसलिए क्या तो शेयर ही नहीं बचे ना। जब आप सीट के पास सिटीजनशिप राइट नहीं होगा तो आप 2000 गज के घर में नहीं रह सकते, ले लिया जाएगा। आपके लिए 25 गज काफी है। बड़े पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और आगे के लिए बड़े प्लान बना रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, जिन चीजों के लिए आप मेहनतें कर रहे हैं वो खत्म हो जाएंगी, वो नहीं बचेंगी, वहां से हटा दी जाएंगी सारी। या आप 100% उनका कल्चर अडॉप्ट कर लें। आप में से बहुत से लोग आज डिसएग्री कर सकते हैं, अरे नहीं साहब नहीं होने जा रहा, ये इनको नहीं होंगे, 60% नहीं होंगे। अब से 5 साल बाद फिर आप कहने लगेंगे कि हाँ यही होने जा रहा है, लेकिन फिर कुछ कर नहीं सकेंगे, अभी कुछ कर सकते, कुछ नहीं कर सकेंगे। ये सारे के सारे लोग माइग्रेट करके कहीं थोड़ी चले जाएंगे। म्यांमार के कितने लोगों ने दुनिया ने मदद कर दी जो वहां से निकाले गए थे, कितना साथ दिया उनके साथ, फिर दुनिया कुछ नहीं करती। खासतौर से ऐसे मुल्क के मामले में कि जो लगातार पॉलिटिकल पावर भी गेन करता चला जा रहा हो, इकोनॉमिक पावर भी गेन करता चला जा रहा हो, उसके मामले में नहीं करते कुछ। आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं, दूसरे बाहर से आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, और अगर कुछ कर सकते हैं तो अभी कर सकते हैं। 10 साल बाकी हैं। ये तो बहुत ही नामुमकिन लग रहा होगा। ये 10 साल में अगर आपने अपने आप को इसका अहल साबित किया कि इस कौम को ले आए, तो ये 10 साल में आ रही है, डेफिनेटली आ रही है। अभी तो बहुत सी चीजें जो मैंने यहां पर डिटेल की नहीं रखी, ये 10 साल में आ रही है। और फिर मैं बता चुका आपको कि ये कौमें जब भी आती हैं, इनकलाब जब होते हैं, एक दिन पहले खबर नहीं होती और फिर आ जाते हैं। अफराद मिल जाए, 2.5% लोग आ जाए, कितने हैं मुसलमान? 18 करोड़, 42 लाख के आसपास। अभी 4200 नहीं है एक्चुअल फील्ड के अंदर, एक्चुअल जिसे फील्ड के अंदर काम करने वाले कहे जाए 4200 नहीं है हिंदुस्तान में। 42 लाख की जरूरत है। 42 लाख है कितने थे? 2.5%, 2.5%। मशरूत है, वो भी मशरूत था अल्लाह का हुक्म। और 40 साल फिर तुम्हारे लिए सजाएं हैं बहुत, यहां पर भटकना बहुत है। आपके लिए लिख दिया इस कौम को, इस मुल्क के लिए, और इतने से लोग चाहिए, इतने से लोग होंगे तो ये 10 साल में होने जा रहा है, वरना 40 साल बाद, और वो 40 साल होंगे गुलामी के, जिस आजाद की मैं बात कर रहा था, ये हिंदू तारा है 40 अगले 10 साल के अंदर। वो कॉल देने के लिए वक्त नहीं बचेगा आइंदा 5 साल में कि इतने लोग हम मुहैया कर ले, इतना वक्त नहीं बचेगा, वो हाथ से वक्त निकल चुका होगा, अभी है। वरना सिर्फ वो लोग बचाए जाएंगे, हमेशा आजाद से सिर्फ वो लोग बचाए गए हैं जो उस वक्त काम कर रहे थे दावत का, उसके अलावा नहीं बचाए जाते। ये मैंने आपको इसलिए दिखाया, इसमें बहुत सी बातें अभी आगे की हैं, इस पर भी आप में से सब वैसे नहीं होंगे जिन्हें यकीन ना किया होगा। आ जाएगा 3-4 साल बाद, उस वाक़े से पहले आ जाएगा, अभी चाहे ना आया हो। लेकिन कुछ बातें हो चुकी, उसका यकीन नहीं था उस वक्त लोगों को। ये अभी 2 ही साल, और किसी ने ये आवाज नहीं लगाई थी दुनिया में कि यहां एज ए रूल, ये कहने की बातें अलग होती है, ये फाशिस्ट बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, ये हिटलर शाही कर रहे हैं, लेकिन कंक्लूसिवली किसी ने ये बात नहीं की थी कि ये यहां पर 1 पार्टी रूल होने जा रहा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम खत्म होने जा रहा है, और ये 2026 तक होगा। इनका प्लान 2022 है, नहीं कर पाएंगे 2022 तक, 2026 तक होगा। मुझे ये सारी बातें कुरान ने बताई, आपको अजीब लगेगा कैसे बताई, यहाँ इसका वक्त नहीं है यहाँ भी, लेकिन मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा कि आप कम्युनिकेट करके। लेकिन वो सारी चीजें जिस वक्त किसी को यकीन नहीं था, मैंने कहा कि हर जगह
बढ़नी है, बढ़ते चले जाएंगे, इसे होना है हर जगह, इन्हीं की तादाद बढ़ती चली जाएगी। आप गलत समझ रहे हैं कि आपकी ये जीत लेंगे और आप जीत लेंगे, वो चीजें तो आ गई लोगों के। अब लोग कहने लगे कि हाँ ये तो बिल्कुल ऐसे ही कहा था जब कोई हालात नहीं थे तब कहा था। ये कुरान ने बताया, ये कम्युनिकेशन में बताया कुरान ने। वो भी कुरान ने बताया था कि अब अभी नहीं, इस वक्त आराम करो, सुबह फजर की नमाज पढ़ते ही निकल जाना। और हम सेफ अपने घर पहुंच गए थे। कुरान से बात करना सीखिए। असल बात ये मैंने सुनाई थी इसलिए, और इसी के ताल्लुक से इतनी सी बात आ गई। ये मेरा टॉपिक नहीं है और मौजू नहीं है। आगे बढ़ाते हुए सिर्फ ये बताऊं कि हमारे लोग फील्ड में जगह जगह काम कर रहे हैं, बहुत सी जगहों पे कर रहे हैं हिंदुस्तान में। हमारे यहाँ रामपुर की फील्ड की एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग की जो रिपोर्ट्स आती है हमें अंदर की जो मिलती हैं, वो रिपोर्ट्स आप लोगों के सामने नहीं है। फिर हमारे बहुत अच्छी रिलेशनशिप है इससे, संघ परिवार से, आरएसएस के ग्रुप से, उनके बहुत बड़े बड़े लोगों से बहुत फ्रैंक होकर हमसे बात करते हैं। जो बातें वो यहाँ नहीं कहते वो हमसे कहते हैं। दूसरे और ग्रुप से भी जो गैर मुस्लिम है उनसे भी हमारा जो इंटरेक्शन है वो इसी लेवल का है। तो कुछ खबरें हमारे पास कुछ ज्यादा आती हैं। फील्ड की खबर है, फील्ड की रिपोर्ट सुनिए। मैं आज बड़ा सोच में पड़ गया। एक अजीब बात हुई ऑफिस के अंदर। तो हमारे रामपुर के अंदर सिविल लाइन एरिया में एक बहुत बड़ा शेयर्स मार्केट है, जो कि उसको बनिए लोग डील करते हैं, और उसमें काफ़ी लोग बनिए जो हैं वो शेयर्स के काम में लगे हुए हैं और हर वक्त वहाँ पर वो रहते हैं। काफ़ी अरसे से वहाँ उठना बैठना है और काफ़ी उनसे घुल मिल गए हैं। तो वहाँ उन्होंने तो अपनी ऐसी एक बात रख दी मेरे आगे कि मैं तो बड़ा चौंक गया कि ये बात क्या कह रहे हैं। कुछ जो है जो मुझसे फ्री हैं और बहुत ज़्यादा अपनी दिल की बात कह देते हैं, तो वो ऐसे ही बिज़नेस के ऊपर बात करते करते कहने लगे कि अब माहौल ऐसा बन गया है कि पब्लिक के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ने लगा है इलेक्शंस का, और इतना पड़ता है कि हम लोग कारोबार हमें करना दूभर पड़ जाते हैं, और ये सारा पब्लिक के ऊपर ही मतलब प्रेशर आता है इस चीज़ का। और ये अब ख़त्म होना चाहिए, और इलेक्शन तो अब सब ख़त्म हो जाना चाहिए, बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। अब आप देखो, बोले पब्लिक को क्या चाहिए, कैसी सहूलत है हमारे मोदी जी दे रहे हैं, और अब ज़रूरत क्या है इलेक्शन होने की। इतनी अच्छी सरकार चल रही है, हर चीज़ की सहूलत पब्लिक के लिए हो रही है, तो इलेक्शन की ज़रूरत ही क्या है। इलेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए और ये कायम हो जाना चाहिए सरकार, और आराम से सब लोगों को सहूलत मिलती रहेगी, कोई परेशानी नहीं होगी किसी को। हमारे उस्ताद तारिक साहब जो हैं इस बात की पेशन गोई काफ़ी अरसे से करते चले आ रहे हैं कि ये हो जाएगा, और हम देखते रह जाएंगे अगर हमने इसके लिए कदम नहीं बढ़ाया और हमने कोशिश। ये एक रिपोर्ट थी। अब ये कन्वेंसिंग इनकी पब्लिक में शुरू हो गई है। ये जहन साजी, ये जहन बनाना, इस बात के लिए जहन बनाना कि आगे इलेक्शन नहीं होगा, पब्लिक साथ देगी, ये निज़ाम जो है बदल दिया जाएगा पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये उसकी कन्वेंसिंग शुरू हो गई। ये मैंने आपने फील्ड रिपोर्ट सुनी, तो ये तो मैंने आपको सबूत में बात को कि ये, और उसके बाद अब जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं आप भी देख रहे हैं। ये फील्ड की रिपोर्टें थी, कुछ मैंने आपके सामने रखी, और हैं हमारे पास तो बहुत है। मैंने आगे के लिए जो बताया है इसमें, और जो प्रेडिक्शन थे वो 3-4 साल बाद आप लोगों को यकीन आ जाएगा उन बातों पे जिनको इस वक्त नहीं आया। मैं मौजू ये नहीं था, ना मौजू दावत है यहाँ पर, ना ये मौजू था। ये तो मैंने उस मिसाल में रखा है कि मुझे कुरान ने बताई ये बातें। ये डिटेल है, कैसे बताई वो तफसीलात है उसकी अलग। कुरान ने कहा, ये मैंने अभी आयत पढ़ी थी, सूरह अंबिया की आयत है, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। हमने किताब ये तुम्हारी तरफ नाजिल की है, इसमें तुम सबका जिक्र है, तुम सबका, इसमें तुम ज़िक्रुकुम, इसमें तुम सबका जिक्र है, अफ़ला ताक़िलून। उसके बाद भी अक्ल से काम नहीं लेते, अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते।